नीतीश कुमार ने जिस तरह से मुसलमानों के साथ वक्फ बिल पर सदन में धोखा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मुसलमानों का वोट लेने के लिए उतावली नजर आने वाली जेडीयू इस बार चुनाव से पहले पूरी तरह से बीजेपी के पिच पर खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, एमएलसी हो या फिर छुटभइये पदाधिकारी, सब बेलगाम हो चुके हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुशासन की जगह बिहार में जंगल राज बनाने पर तुले, क्योंकि जब जेडीयू के नेताओं से जनता दो चार सवाल पूछ लेती है तो नेताजी आपे से बाहर हो जाते हैं, पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं और जेडीयू के छुटभइये नेता पत्रकारों को जेल भेजने की धमकी देते हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जेडीयू के उस छुटभइये नेता की जिसने चंपारण के पत्रकार पर सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज करा दी कि उसने उनकी एक फोटो को पोस्ट करते हुए उनसे सवाल पूछा था। ऐसे में सवाल जेडीयू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष असगर अली से भी पूछा जाएगा। इसके साथ उनको शह देने वाले उस एमएलसी से भी सवाल पूछा जाएगा जिनके इशारे पर असगर अली ने एफआईआर दर्ज कराई। तो दोस्तों अब सवाल तो बनता ही है कि क्या जेडीयू के एमएलसी जो वक्फ बिल पर अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे, वो अब डराकर धमकाकर लोगों पर एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें चुप कराना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों द्वारा बहिष्कार किए जाने को लेकर हाल ही में एक नया विवाद सामने आया है। इस बहिष्कार का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए इफ्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मुस्लिम संगठनों का असंतोष था। मुस्लिम संगठनों द्वारा नीतीश कुमार के इफ्तार के बहिष्कार का ऐलान किया गया, जिसके बाद जेडीयू पूरी तरह से बौखला गई थी। जिसके बाद जेडीयू के नेता अपने अपने लोगों को लेकर पहुंचे थे ताकि किसी भी तरह भीड़ दिखाई जा सके। इस बहिष्कार के बाद मिल्ली खबर के संपादक फजलुल मुबीन ने अपने फेसबुक वॉल पर एक टिप्पणी करी जिसमें उन्होंने वक्फ बिल को लेकर चिंता जाहिर की और कुछ लोगों की तस्वीरें भी साझा की थी। फजलुल मुबीन के द्वारा की गई इस टिप्पणी में उन्होंने वक्फ संपत्ति से संबंधित मुद्दे पर सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना की। उनका यह मानना था कि इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना होनी चाहिए ताकि बिल रद्द हो सके। के बाद जेडीयू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष असगर अली ने फजलुल मुबीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, यानी कि एफआईआर दर्ज कराई। सूत्रों के अनुसार असगर अली जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर के बेहद करीबी हैं। इस संदर्भ में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी आलोचना के बाद पुलिस केस दर्ज कराना लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद के खिलाफ है? क्या सरकार के खिलाफ बोलना अब अपराध बन चुका है? क्या असगर अली अपने बलबूते एफआईआर करने की हिम्मत रखते हैं या फिर ये एमएलसी के इशारे पर नाचते हुए ऐसा कदम उठाया है उन्होंने? क्या एमएलसी खालिद अनवर खुलकर सामने आने के बजाय अपने छुटभइये नेताओं को आगे करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो खुद इमारत शरिया और नीतीश कुमार के रहमो करम पर विधान परिषद पहुंचे हैं? उन्हें क्या पता राजनीति क्या होती है? वो क्या जानते हैं कि जनता प्रतिनिधि बनना कैसा होता है? जो चुनाव में ग्राम पंचायत का चुनाव न जीत सके, वो आज अपने पाले हुए लोगों के जरिए पत्रकारों को न सिर्फ धमका रहे हैं बल्कि उन पर एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं। लोग क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? क्योंकि वक्फ बिल पर आपकी चुप्पी पर बात नहीं की जाएगी। क्यों ये नहीं पूछा जाएगा कि जब नीतीश कुमार ये फैसला ले रहे थे तब आपने अपने नेता को क्यों नहीं समझाया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है? जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर खुद मदरसा से पढ़े हुए हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि इस्लाम में वक्फ की क्या अहमियत है? क्या उन्हें यह नहीं पता कि वक्फ में गैर मुस्लिमों को लाने के पीछे भाजपा की मंशा क्या है? मगर ये बोलने के बजाय जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी खालिद अनवर चुप्पी साधे रखे। नीतीश कैबिनेट के मंत्री जमा खान मुंह पर टेप लगाए बैठे हैं। वहीं खालिद अनवर और जमा खान जैसे नेताओं को कासिम अंसारी से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने वक्फ बिल पर न सिर्फ पुरजोर विरोध किया बल्कि जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा देकर मिसाल कायम कर दी। पूरा देश कासिम अंसारी की तारीफ कर रहा है, लेकिन मदरसे से पढ़े खालिद अनवर को वक्फ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें कम से कम जेडीयू के वरिष्ठ मुस्लिम नेता गुलाम रसूल बलियावी से ही कुछ सीखना चाहिए था कि कैसे पार्टी में रहते हुए कम से कम उन्होंने विरोध करने की हिम्मत दिखाई। नीतीश कुमार के सामने अपनी रीढ़ झुकाने के बजाय रीढ़ सीधी करके अपनी बात करने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन जेडीयू के खालिद अनवर के अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं बची। जिन नेताओं को नीतीश कुमार के सामने आवाज उठानी थी, उन्हें अपनी मुस्लिम पहचान बतानी थी, वो नीतीश कुमार के सामने भीगी बिल्ली बने हुए और अपने इलाके के पत्रकारों पर ही एफआईआर कराकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं।
दोस्तों, शायद जेडीयू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष असगर अली ये भूल गए कि वो जिसके दम पर इतना रौब दिखा रहे हैं वो तो नीतीश कुमार के सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं दिखा सके। तो आप फिर किस खेत की मूली हैं? और अगर असल में हिम्मत ही दिखानी है तो नीतीश कुमार की आलोचना कीजिए, जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा दीजिए, ना कि फजलुल मुबीन जैसे पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराकर अपनी गुंडई का परिचय दीजिए। तो दोस्तों, जेडीयू के नेताओं की गुंडागर्दी और पत्रकार पर किए गए इस एफआईआर पर आप क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइए और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।